यार दोस्तों, पिछले 3 महीने से टीवी पे गंदगी चल रही थी। फाइनली अब वो गंदगी खत्म हो चुकी है और उस गंदगी का नाम है, आप सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में उस गंदगी में जीतने वाले का एक रिजल्ट भी आया है और जो जीता उसमें से उसका नाम है गौरव खन्ना। वो बंदा ठीक है, सीधा बंदा है, लेकिन जिस गंदे शो गंदगी में वो पड़ा हुआ था, वहां से शायद वही एक जीत के निकल सकता था। बाकी जिस तरीके के लोग उस शो के अंदर थे, उनसे बाकी कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। अगले 9 महीने के लिए टीवी स्क्रीन्स बिल्कुल शायद इतनी भी ठीक नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत शायद उसके अंदर से प्योरिटी आएगी, क्योंकि ऐसा गंदगी भरा शो 3-9 महीने के लिए हम सबके जहनों से बाहर निकल जाएगा। जितनी टॉक्सिसिटी, जितना वल्गैरिटी, जितना नॉइस पॉल्यूशन, लड़ाई झगड़े, जो आपकी साइकी के साथ जो खेलता है ये पूरा का पूरा 3 महीने तक ये शो, वो शायद अब शांत हो जाएगा। लोगों के घरों में शांति आएगी, उनके जीवन में शांति आएगी। आई होप कि ये पिछले 3 महीनों में जो कि बिग बॉस को जो पसंद करते हैं उनको शायद बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। मेकर्स हम सबको बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन मैं आज इसके बारे में इसलिए वीडियो नहीं बना रहा कि बिग बॉस खत्म हो गया, उसमें कितनी टॉक्सिसिटी थी। स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि गौरव खन्ना जो कि शो का विनर है, सबको दिखाया गया कि ऑडियंस के वोट बहुत मैटर करते हैं, कि गौरव खन्ना को सबसे ज़्यादा वोट दिए गए इसलिए वो जीता। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं। जो बहुत ही क्लोज जो न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है वो यही आ रहा है कि गौरव खन्ना का स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट था कि उसको इस शो के फाइनलिस्ट जाएगा ही जाएगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। अदरवाइज वो शो का पार्टी नहीं बनेगा। पिछले 5 साल से बिग बॉस उसको ऑफर हो रहा था, लेकिन वो मना कर रहा था। तो ये जो सारा का सारा जो गेम, जो स्कैंडल ये क्रिएट करते हैं बिग बॉस की टीम या ये सो कॉल्ड बिग बॉस, वो सब क्या करते हैं? ऑडियंस को इंगेज करने के लिए कि नहीं, ऑडियंस के वोट्स मैटर करते हैं। आपका एक क्लिक, एक वोट कुछ मैटर नहीं कर रहा। उनको उनके टीआरपी की रेटिंग पता लगती है उससे कि यार हमारे टीआरपी की रेटिंग क्या जा रही है, क्या नहीं हो रही। वहीं से सारा सारा जजमेंट करते हैं। आपका एक वोट, आपको लगता है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में आपका वोट मैटर नहीं करता, तो बिग बॉस जैसे शो के लिए आपका वोट मैटर करेगा क्या? थोड़ा सा जागरूक हुई, थोड़ा समझिए कि जिस तरीके का कंटेंट बिग बॉस या टीवी पर हमारे जिस तरीके से न्यूज़ या किसी भी चीज़ को परोसा जा रहा है ना, वो बहुत ही सीधे तौर पर हमारे ज़हन पर असर करता है। वो हमारे खुद की इंडिविजुअलिटी पर असर करता है, हमारी सोच पर असर करता है। और इन सब के बीच क्या होता है? 18-20 लोग 3 महीने के लिए आप, उनके जीवन में तो जहर घुला हुआ है, आपके जीवन में भी जहर घोलते हैं, और मेकर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपके सामने कुछ भी फेंकते हैं, आप उसको लेते रहते हो, और एट द एंड बोलते हैं कि आपका वोट मैटर करता था, आपके वोट की वजह से हमने उसको निकाला। ऐसा नहीं है। किसी भी कंटेस्टेंट के साथ अगर किसी का भी इमोशनल बैगेज किसी भी ऑडियंस का जुड़ता है, तो वहाँ से 1 घंटा आपको रियली में सच में लगता है कि 1 घंटे के अंदर वो आपको उनकी पूरी की पूरी रियलिटी दिखा देता है? बिल्कुल नहीं होता। 19 साल हो गए शो को चलते हुए। जैसे सलमान भाईजान, आई डोंट नो, ठीक है, वो जो भी करते हैं उनका काम है, वो अपना काम करके चले जाते हैं। जिस तरीके से अब वो फिनाले उन्होंने जैसे होस्ट किया, उन्होंने क्या होस्ट किया, वो मतलब इमोशंस का ही वो वहाँ पे मजाक उड़ाते रहते हैं कि नहीं नहीं, आप खुद उनकी एक क्लिप देखिए, आपको क्या लगता है? या आपने उनकी क्लिप देखी, इस क्लिप से आपको क्या लगता है कि रियली उनको मैटर करता है? भाई 19 साल हो गए आ रहे हैं, कभी इसका हाल उठाना, कभी उसका हाल तो उठाना, और खत्म होकर चलो निकल जाना है यहाँ से। यही है, इतने ही हद तक वो होता है। लेकिन जिस तरीके से लोग फैंस मीटअप करते हैं, ट्रॉल्स करने लग जाते हैं कि नहीं हम इसको, ये सही है, वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई सही नहीं है, ना मेकर सही है, ना इस गंदगी भरे शो के अंदर कोई कंटेस्टेंट ठीक है। गौरव खन्ना जैसे लोग इस शो के अंदर आ जाते हैं, जो कि ज़ाहिर तौर पर कि वो शो में तो रहना डिज़र्व नहीं करते थे। फरहाना भट्ट जो कि बिल्कुल इविल थी, वो भी फिनाले के अंदर खड़ी हुई थी, वहाँ पर खन्ना खड़े हुए थे। एक बंदा जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग लगता था कि इस शो को जो जीत सकता था, वो परनीत मोहन। उसकी जर्नी रही है, आउटसाइडर था, बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। शो के अंदर आया, बहुत ही तहज़ीब, बहुत ही समझ-बूझ के साथ पूरे पूरे गेम के अंदर वो खेला। लेकिन एट द एंड मेकर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया हुआ है कि फाइनलिस्ट 2 तो गौरव खन्ना को होना ही होना है, वहाँ से अगर उस जगह में फरहाना भट्ट नहीं होती, कोई और होता, तो शायद सबको लगता है यार गौरव खन्ना क्यों जीता, वो दूसरे को जीतना ज़्यादा डिजर्विंग करता था। इसलिए उन्होंने फरहाना भट्ट को उसके अगेंस्ट में रखा कि गौरव खन्ना का जीतना वहाँ वो जस्टिफाइड कर सके, कि दो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी आमने सामने खड़ी थी, तो लोगों ने इविल को ना चुन के एक जेन्युइन सोबर इंसान को चुना जिताने के लिए, कि जो आम जनता के अंदर जो मैसेज वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आई होप कि इस अगले 9 महीने हमारी टीवी स्क्रीन पर इस तरह की गंदगी हमें ना नजर आए। और भी बहुत सारे शोज आ रहे हैं, आप उनको देखें, लेकिन रियलिटी शोज इन सबसे बचिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।